नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कब तक खुले रहेंगे मौत के बोरवेल। खुले हुए बोरवेल बच्चों की मौत को आमंत्रण दे रहे हैं। 10 साल से कम उम्र के दुबले पतले बच्चे बोरवेल के सकरे से गड्ढे में गिर जाते हैं और फिर उनको बचाने की लंबी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जेसीबी, पोकलेन मशीनें, ड्रिलिंग मशीन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का अमला और लोगों का जमावड़ा। कुछ बच्चे किस्मत वाले होते हैं जिन्हें बचा लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर बच्चे नहीं बच पाते। 6 जून को गिरी सृष्टि पहली बच्ची नहीं है, इसके पहले भी कई बच्चे बोरवेल में गिर चुके हैं। 6 मई को बैतूल जिले के सोनतलाई गांव में 2.5 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया था। ग्रामीणों ने बांस में एक हुक बांधकर बोरिंग में डाला और बच्चे के कपड़े में फंसाने के बाद ऊपर खींच लिया। 3 अप्रैल को रायसेन जिले में भानपुर गांव में 10 साल का आशीष केवट गांव के बाहर बोरवेल में गिर गया था। ग्रामीणों ने तुरंत बच्चे को निकालने के लिए बोरवेल में रस्सी डाली और उसे बाहर खींच लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी खुले बोरवेल पर एफआईआर कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन सब कुछ कागजों में कैद होकर रह गया। सीहोर में सृष्टि बोरवेल से सुरक्षित निकले, ये ईश्वर से प्रार्थना सभी कर रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल ये कि बोरवेल पर गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं हो रहा है। आज इस सवाल से रूबरू होने की कोशिश करेंगे और एक्सपर्ट से इस मामले को समझने की कोशिश होगी। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। तो बोरवेल में मासूम गिरा। आप अलग अलग जगहों की रिपोर्ट्स उठाकर देख लीजिए, अमूमन हर राज्य में कंडीशन यही मिलेगी। लेकिन सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट की अब गाइडलाइन है, क्यों उसका पालन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आने के बाद ये तमाम गड्ढे भर दिए जाने थे, ये तमाम बोरिंग वेल्स जो खुदे थे उन्हें पोर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी सजा आज मासूम सृष्टि भुगत रही है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं गड्ढों में गिरने के बाद बच जाते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे बच्चे भी हैं जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। वो इस वजह से क्योंकि जिन्होंने बोर करवाया वो उस गड्ढे को पोरना भूल गए या उस गड्ढे को पोरना उन्होंने सही नहीं समझा, और वो मासूम अब जिंदगी और मौत के बीच। आप सोचिए, सकरा सा एक गड्ढा जिसमें आप सांस नहीं ले सकते, जिसमें आप अपने पैर हाथ तक नहीं मार सकते। उस छोटे से बच्चे में 3 साल की बच्ची इस वक्त लड़ रही है और तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरा का पूरा अमला लग जाता है, मैन पावर कितना लगाया जाता है, कितना बड़ा गड्ढा खोदा जाता है, उसके बावजूद भी नतीजतन कई बार बच्चे बच भी जाते हैं, कई बार बच्चों की जिंदगी चली जाती है। और ऐसे कई सारे मामले हैं जिन्हें बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, जिन्हें बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं समझा जा सकता कि ये छोटे मोटे मामले हैं। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे और भी इन घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए ऐसे कई मामले वैभव सामने आते हैं जिसमें हम चर्चा करते हैं और इन तमाम चीज़ों को लेकर हमें सिंपैथी भी होती है, संवेदनशीलता भी होती है, लेकिन बावजूद उसके हल उसका यही होता है कि इन गड्ढों को समय पर पोर दिया जाए। और ये आप हम नहीं, सभी एक्सपर्ट्स कहते हैं, लेकिन बावजूद उसके इस पर कोई कदम नहीं उठाया जाता। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। आज हम देख रहे हैं वो मासूम सृष्टि लड़ रही है, और इससे पहले भी कई सारे मासूमों की इस तरह से खबरें और इस तरह से रिपोर्टिंग, लाइव रिपोर्टिंग दिखाई गई, जहाँ ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग की गई और नतीजतन गड्ढे खोदे जाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, पोकलेन आ जाती है, जेसीबी आ जाती है, पूरा का पूरा अमला 48 घंटे 72 घंटे काम करता है, बच्चे को निकाल भी लिया जाता है। कई बार बच्चा बच जाता है, कई बार नहीं, लेकिन उससे पहले अगर प्रयास कर लिए जाए, उस गड्ढे को बंद कर दिया जाए, तो क्या इन सब चीज़ों की जरूरत होगी? क्या उस बच्चे को वहाँ उस गड्ढे में जाने से रोका जा सकता है? जवाब हाँ है, लेकिन करेगा कोई नहीं। बिल्कुल, आपको याद होगा रामनवमी पर जो इंदौर का हादसा हुआ था, जो बावड़ी के ऊपर एक टेम्परेरी छत डाल दी गई थी जो टूट गई थी, जिसके बाद कई सारी लोगों की जान भी गई। तो उसके बाद भी सरकार ने यही कहा था कि अब इस तरह के मामले भविष्य में ना देखने को मिले। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था, इसके साथ ही कई तरह की गाइडलाइन भी थी, उनका पालन करने की बात की गई थी, और प्रत्येक अधिकारी ने यही कहा था कि भविष्य में ऐसा हादसा नहीं होगा। लेकिन आज जिस तरह से सीहोर में हम देख रहे हैं, 2.5 साल की मासूम पिछले 45 घंटे से एक सकरे से गड्ढे में है, जहां ना पूरी तरीके से अंधेरा है, क्योंकि जो बगल में उसके पहले गड्ढा खोदा जाए, जिसकी धमक के चलते बच्ची और नीचे चली गई। तो कई तरह की आशंकाएं मन में आ रही हैं, विशेषज्ञ भी कई तरह की बातें कर रहे हैं। गुजरात और राजस्थान से जो विशेषज्ञों की टीम भी आ गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि शाम तक कुछ ना कुछ रिजल्ट इस मामले में आ सकता है। लेकिन रिजल्ट कुछ भी आए, सवाल तो यही है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। आप जब परमिशन देते हैं बोरिंग करने की, तो उसी परमिशन के समय क्यों नहीं लिखा जाता, क्यों उससे एफिडेविट या उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती कि अगर आप उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये पूरा नियम है कि अगर आप बोरिंग करते हैं तो आपके उसके ऊपर मशीन लगाना ज़रूरी है, अगर आप नहीं करते हैं तो उसको आपको
पूरी तरीके से पैक करना है ताकि कोई भी बच्चा या कोई भी कह सकते हैं जानवर या कोई भी उस गड्ढे के चलते अपनी जीवन लीला को समाप्त ना करना पड़े। तो हर बार हम यही बात करते हैं, विशेषज्ञों से सवाल खड़े करते हैं। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से यही सवाल किया गया था कि आखिरकार कारण क्या है कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जाए। तब उन्होंने यही कहा कि पहले हमारी प्राथमिकता है कि जो सीहोर का जो मामला हुआ है उसको निराकरण किया जाए। आर्मी की बात की थी, आर्मी इस वक्त मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। अति आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल करके बच्ची को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सारी कोशिशें जब हादसा हो गया उसके बाद ही क्यों की जा रही? क्या केवल मध्य प्रदेश के सीहोर में ऐसा खुला हुआ बोरिंग का गड्ढा था? देश भर में ऐसे तमाम गड्ढे हैं जहां पर इस तरह के हादसे हो सकते हैं, लेकिन सचेत कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, केंद्र सरकार कहती है, राज्य सरकार कहती है, विशेषज्ञ कहते हैं, लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं। और यही कारण है कि एक बच्ची को बचाने के लिए इतना अमला लगा हुआ है। इस अमले का अगर 5% भी अगर पहले से सचेत हो जाता तो शायद इस तरह का हादसा ही नहीं होता। बिल्कुल, और जब सख्ती की जाएगी तब जाकर इन पूरे मामलों पर कमी आ सकेगी, क्योंकि कई सारे ऐसे गड्ढे खोदे भी गए होंगे जो सालों से ओपन हैं, उन्हें भरना प्राथमिकता पर। अब तक ये डेटा निकालना होगा कि कहाँ कहाँ बोरवेल खोदे गए और उनको कहाँ कहाँ वो मौजूद हैं। जिन जगहों पर पानी निकला, जाहिर सी बात है वहाँ ट्यूबवेल लगा दिया गया होगा और बोर की मशीन लगा दी गई होगी, लेकिन जहाँ पानी नहीं निकला उनका डेटा कलेक्ट किया जाए तो ऐसे गड्ढे समय रहते भरे जा सकते हैं। और ये किसी के ऊपर जिम्मेदारी सरकार नहीं थोप सकती, क्योंकि अब जब निकालने का काम करना पड़ रहा है वो भी तो प्रशासन को ही करना पड़ रहा है। और ऐसे में चिंता इस बात की कि उन गड्ढों को ढूंढा जाए और उन्हें प्रशासन को इस बात की जिम्मेदारी उठानी होगी और उन गड्ढों को बंद किया जाए। और फिर उसके बाद ये नियम हो कि जो भी मशीनें जा रही हैं, जो भी जिन्हें भी इस बात को लेकर काम मिल रहा है कि वो बोरिंग करने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लेकर जा रहे हैं, उनसे होने वाला किसी भी तरह का नुकसान, उसकी भरपाई वो उसी वक्त करके और आसपास के जो भी अधिकारी हैं या कार्यालय हैं, थाने हैं, वहां पर सूचित करें, तब जाकर इन मामलों को हम समाप्त कर पाएंगे। वरना इन मामलों में कमी भी बहुत नहीं दिखाई दे रही है। कमी दिखाई ही नहीं दे रही, तभी इस तरह के हादसे हो रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर पुलिस ईमानदारी से अपना काम करे तो मंदिर के बाहर रखा हुआ कोई जूता तक चोरी नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से बोरवेल, जो खुले हुए बोरवेल हैं, उसको लेकर भी सरकार की नीति स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सरकार के पास सभी आंकड़े हैं कि कहाँ पर बोरिंग हो रही है। जब बोरिंग का आपको पास आंकड़ा हो सकता है तो उसके ऊपर मशीन लगी या नहीं लगी, क्या पटवारी को नहीं भेज सकते? आपके पास इतने सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो सकते, उसकी जांच क्यों नहीं करा लेते? जांच कराइए, पाक साफ हो जाएगा कि हकीकत क्या है। लेकिन बात यही है कि कागजों में तो जांच की बात कही जाएगी, आदेश और निर्देश दिए जाएंगे। इस हादसे के बाद भी हम देखेंगे कि पूरा अमला सचेत है, तमाम तरह के आदेश निकाले जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी निर्देश जांच की बात कर रहे हैं। लेकिन जांच से क्या होगा? जांच हो जाएगी फिर किसी जहां पर शहरों में खासकर, क्योंकि इंटीरियर्स में तो कोई जाता ही नहीं है देखने के लिए कि वहाँ पर बोरवेल के जो खुले हुए होल्स हैं या नहीं है। शहरों में भले ही आप चले जाओगे, क्योंकि लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं, शिकायत कर देते हैं, तो उसके बाद उसको ढकने का प्रयास किया जाता है। और शहरों में कहा जाता है कि अधिकारी भी थोड़ा ज़्यादा काम कर लेते हैं, लेकिन गाँव की बात कौन करेगा? इंटीरियर्स की बात कौन करेगा? जहाँ भी ये हादसे होते हैं ज़्यादातर इंटीरियर्स में ही होते हैं, गांव में ही होते हैं। तो सरकार को सोचना होगा कि आप बात तो करते हैं शहर सरकार की, लेकिन अब गांव की सरकार भी होनी चाहिए जो गांव की बात करे, और जो गांव में इस तरह के हादसे हो रहे हैं वो हादसे खत्म हो सके। तो उसके लिए केवल एसी में बैठकर निर्देश न जारी करें, एक्चुअल कंडीशन देखें, फील्ड पर जाएं और पता करें। और जिसके चलती अगर बोरवेल का होल खुला हुआ तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि आज का जो हादसा हुआ है उसके बाद उसकी भरपाई कौन करेगा? इतना अमला लगा हुआ है। अगर बेटी बच जाती है तो ठीक है, अगर बेटी नहीं बचती तो जो माँ बाप हैं उसकी भरपाई कौन कर पाएगा? बिल्कुल, तो बेटी सिर्फ ऐसे जल्लादों से ही नहीं बचाना है जिनसे हमारी बेटी की आबरू को, अस्मिता को खतरा हो, लेकिन बेटी इन गड्ढों से भी बचाना है जो हर जगह मुँह खोले हुए बैठे हुए हैं। और इनमें किसी भी बच्चे के गिरने की सूचना काफ़ी दर्दनाक होती है, क्योंकि उसके बाद का मंजर हम देखते हैं कि कितनी तकलीफ उस बच्चे को होती है। बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। पुराने कुएं, बावड़ियां, खुले बोरवेल की सूची बनाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, लेकिन क्या हुआ उसका? धरातल पर कितना डेटा इकट्ठा कर पाए हैं? कितनी जगहों पर जाके हमारे जिम्मेदार अधिकारियों ने देखा है? शायद नहीं। इंदौर में हुई घटना के बाद अमला जागा था और उसके बाद अमले ने भी ये सतर्कता दिखाई थी कि आने वाले समय में जो भी कुएं हैं, बावड़ियां हैं या जिन नालों पर कब्जा किया गया है, उस पर अतिक्रमण है, उसको ढहाने पहुंच गया था बुलडोजर। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं, हालात जस के तस। अब फिर वो बोरवेल खुदे हुए हैं, उनमें खेलते कूदते बच्चे पहुंच जाते हैं और उस बच्चे को इल्म भी नहीं होता है कि जिस थोड़ी सी दूरी पर वो जाएगा और उसका पैर नीचे जाएगा और वो नीचे पहुंच जाएगा। छोटी सी मासूम सृष्टि, इसकी फोटो देखिए, कितनी मासूमियत इसके चेहरे पर है, लेकिन ये मासूमियत
आने वाले समय में हम प्रार्थना यही करते हैं कि हम सृष्टि को बचा पाएं, लेकिन जिस तरीके से ये मिशन चल रहा है और इतने घंटे हो चुके हैं। देखिए, दमोह की हम बात कर लेते हैं। ऐसी कई जगहें हैं जिनमें दमोह भी शामिल है। अलग अलग घटनाएं दमोह से भी सामने आती रही हैं और बोरवेल से जुड़ी हुई घटना भी दमोह से सामने आई थी, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से मिशन मोड पर काम हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या क्या प्रशासन ने सबक लिया। दमोह की अगर हम बात कर ले तो दमोह के प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या बोरवेल के बारे में डेटा कलेक्ट किया कि क्या वहां पर जो बोरवेल जहां जहां खुदे हुए हैं, जिन जिन जमीनों पर हैं, उनसे बातचीत की जाए, उनका डेटा जुटाया जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं दमोह से, हम उनसे और भी जानने की कोशिश करेंगे। विवेक हमें और भी बताएंगे कि दमोह में इन घटनाओं के बाद किस तरह का सबक लिया गया कि आने वाले समय में इस तरह के जो बोरवेल हैं उसमें बच्चे गिरने की सूचना ना प्राप्त हो। विवेक। बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के साथ ही दमोह जिले में भी खुले बोरवेल दुर्घटनाओं को खुला निमंत्रण दे रहे हैं और इसके लिए बाकायदा प्रशासन के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ तक की आदेश किए थे कि खुले बोरवेल जहाँ भी पाए जाते हैं, जिसके खेत या खुले में बोरवेल दिखते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए और उन पर मामला दर्ज किया जाए। उसके बाद भी जिले में कई जगह ऐसे चिन्हित हैं जहां आज भी बोरवेल और बावड़ियां खुली पड़ी हैं और इसकी वानगी आज से कुछ समय पहले देखने भी मिली थी, जब एक गरीब बच्चा अपने माता पिता के साथ खेत में खेल रहा था और उसके माता पिता खेत में काम कर रहे थे। तभी 5 साल का बालक खुले बोरवेल में गिर गया था और घंटों की मशक्कत के बाद जब देर रात उसे निकाला गया था, उसकी मौत हो चुकी थी। अभी जैसा कि सीहोर में ये घटनाक्रम हुआ है, सृष्टि खुले बोरवेल में गिर गई है, उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हर संभव मदद की बात की जाती है, लेकिन आज भी बोरवेल खुले हुए हैं और यहाँ पर खाली चंद कार्रवाइयां करके इसकी पूर्ति पूरी कर ली जाती है। पारुल। बिल्कुल, दमोह की बात जब हम करते हैं तो प्रिंस की भी याद आती है और वो उन खुशकिस्मत बच्चों में से था जो बच गया। लेकिन कई सारे बच्चे अलग अलग राज्य में अलग अलग घटनाएं होती हैं, कभी 20 फीट, कभी 50 फीट, कभी 200, कभी 300 फीट नीचे गड्ढे में जाने की बात सामने आती है और वो उस गड्ढे से बाहर निकालने तक की जो तकलीफ वो बच्चा झेलता है वो अपने आप में काफ़ी दर्दनाक होता है, जिसे समझकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम खुले पड़े कुएं, बावड़ियाँ, उन सबका डेटा इकट्ठा करके उनके आंकड़े जुटाकर उन्हें बंद करने के लिए कहा था। लेकिन अब तक उस पर प्रशासन की नींदें नहीं खुली हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए विवेक। तो देखिए, 21 जुलाई 2006 जब घर से कुछ ही दूरी पर खेलते हुए प्रिंस नाम का बच्चा, जिसका वो 5वां जन्मदिन था, 50 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। वो घटना आज भी याद है और काफ़ी दर्दनाक वो तकलीफ़ झेल रहा था, लेकिन खुशकिस्मत था वो बच्चा, उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बाहर आया। 2006 में प्रिंस का मामला सामने आया था। 3 दिन ये अभियान चला था जब 23 जुलाई को उसे बाहर निकाला गया था। विदिशा से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विदिशा से भी मामला सामने आया था, हाल ही की घटना, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से बोरवेल में एक बच्चा गिरा और उसके बाद तमाम चीज़ें सामने आई, लेकिन सुधरा नहीं तो प्रशासन, सुधरा नहीं तो अमला। 7 साल का बच्चा जिसको बचा लिया गया था, एनडीआरएफ की टीमें 24 घंटे के रेस्क्यू के बाद उसे बचाने में कामयाब हुई थी। हमारे साथ मेरे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ बदला उस घटना के बाद विदिशा में? जी पारुल, मैं आपको बिल्कुल बता दूं, और विदिशा के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में और बल्कि देश में कहीं ना कहीं आए दिन ये घटनाएं सामने आती। साल में 2-4 बार ऐसी घटना अवश्य देखने को मिलती है, जिससे कि खुले हुए बोरवेल में कोई भी बच्चा जाके गिर जाता है। शासन प्रशासन भी लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये खुले हुए बोरवेल ना छोड़े जाएं, उन पर ऊपर फाउंडेशन बनाकर उनको कवर किया जाए। अभी कुछ समय पहले ही विदिशा के जिले के लटेरी तहसील के खेरखेड़ी गांव में एक घटना हुई थी, जहां पर कि 8 साल का एक बच्चा लोकेश, जो कि खुले हुए बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था और 24 घंटा की कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई थी, पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ था, फिर भी प्रशासन उस बच्चे को, लोकेश को बचाने में नाकाम रहा था और बच्चे की 24 घंटे के बाद मौत हो गई। तत्पश्चात तब भी कलेक्टर ने सख्त आदेश दिए थे मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कि जिले में कोई भी ऐसा बोरवेल का गड्ढा ना हो जो खुला रहे, मगर कुछ दिनों बाद फिर से वही की वही नीतियां हो जाती हैं, वही के वही नियम बन जाते हैं और कहीं ना कहीं उस पर वो कार्रवाई नहीं होती जो कार्रवाई होना चाहिए। पारो
बिल्कुल। अब ऐसे में सवाल यही कि अलग अलग जगहों से जो घटनाएं सामने आई उसने हमें सोचने पर मजबूर किया और उसके बाद मुख्यमंत्री भी सख्त नज़र आए, लेकिन शायद मुख्यमंत्री की मंशा प्रशासनिक अधिकारी, ज़िले के अधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन न केवल ज़िले के अधिकारी, तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर इन तमाम गड्ढों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करनी होगी। किन ज़मीनों पर ये गड्ढे हैं उन्हें वार्निंग देनी होगी कि उन्हें जल्दी से जल्दी उसे बंद करा लिया जाए, उस पर फाउंडेशन बनाकर उसे पूर दिया जाए ताकि कोई भी बच्चा इस तरह के गड्ढे में ना गिरे, क्योंकि उसके बाद वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा होता है, जो अपने आप में काफ़ी पीड़ा देता है। जो अलग अलग जगहों पर घटनाएं घटी हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। सचिन हमारे साथ बैतूल से जुड़े हुए हैं, हमें बैतूल के बारे में बताएंगे कि वहां पर भी इस तरह की घटना घटी थी जिसने रोंगटे खड़े किए थे, और आज क्या कुछ बदला है वहां पर, कोई कार्रवाई, या फिर इंदौर में हुई घटना के बाद मुख्यमंत्री ने जो सख्ती दिखाई उसके बाद किसी तरह से प्रशासन में किसी तरह की कोई हलचल आपको महसूस हुई बोरवेल के गड्ढे पूरने के मामले में? बिल्कुल पारुल जी, जैसा कि बता दूं मैं कि आखेर में एक बच्चा गिरा था, तन्वी साहू करके लड़का, उसको 8 तारीख को गिरा था दिसंबर में। आज 6 महीने होते आ रहे लगातार, और उस समय से कलेक्टर साहब ने बैतूल में जो 400 बोरवेल बंद कराए गए हैं, और कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिए हैं कि जो भी बोर खुला मिला उस पर कार्रवाई कड़क से कड़क की जाए, और मशीन जो चालक है उनको भी वो कहा गया है कि इन पर अगर जो कार्रवाई की जाए इनके ऊपर, और जहाँ भी घटना अगर सूचना मिलती है प्रशासन को तो तुरंत पहुंच के अपने कार्रवाई करता है। बिल्कुल। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इस तरह से बच्चे बोरवेल के गड्ढों में गिरते रहेंगे और प्रशासन मुख्यमंत्री की मंशा को नहीं समझ रहा है, अधिकारी उसे नहीं समझ रहे, और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। सृष्टि जो मासूम सी 2.5 साल की 3 साल की बच्ची, उस मासूम की बच्ची को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा ये इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हम कभी एक छोटे कमरे में बैठते हैं तो हमें घुटन महसूस होने लगती है, हम तड़प महसूस करने लगते हैं कि हमें कब इस दरवाजे से या कब इस कमरे से बाहर निकाला जाए। वो मासूम सी बच्ची एक सकरे से गड्ढे में धरती से 200-300 फीट नीचे की गहराई पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, और उस बीच अमला ठीक है आपने पूरा पहुंचा दिया, तमाम टीमें, मिलिट्री भी है, लेकिन उसकी क्या गलती जो उसे इतने घंटे ये सजा भोगने को मिली। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो 300 फीट गहरे बोरवेल में सीहोर के बड़े मुगावली गांव में 2.5 साल की बच्ची के घिरे होने की खबर, जिसने फिर से प्रशासन के ऊपर ये सवाल खड़े किए कि मुख्यमंत्री की मंशा को प्रशासनिक अधिकारी, जिले के अधिकारी नहीं समझ रहे हैं। ना ही किसी बोरवेल के गड्ढे को पूरा गया, ना कुएं बावड़ियां जो खुली हुई हैं उनके बारे में आंकड़े जुटाएगा, और अगर ऐसा है ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। निवाड़ी से देवेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निवाड़ी में क्या ऐसी घटनाओं के बाद प्रशासन ने सबक लिया, और लिया तो क्या कुछ वहां पर किया गया? कुओं के आंकड़े जो खुले हुए हैं, बावड़ियों के आंकड़े, या फिर उनके ऊपर हुआ अतिक्रमण, इन तमाम चीजों को लेकर आंकड़े जुटाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अप्रैल में ही कह दिया था, लेकिन क्या कोई हलचल इस तरह की कार्रवाइयों में दिख रही है देवेश? बिल्कुल पारुल, यहाँ जो देखा जाए तो कुछ चुनिंदा कुआ हो या बावड़ी हो या फिर खुले बोरवेल हो, कुछ चुनिंदा को ही बंद किया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो अभी सैकड़ों कुआ है, बोरवेल है कि खुले पड़े हैं, जिसमें कभी भी घटना घट सकती है। तो निवाड़ी जिले के शेखपुरा गांव में भी ये घटना घटी थी, जिसमें करीब 3 दिन तक रेस्क्यू चला था, लेकिन मासूम प्रहलाद को बचा नहीं पाए थे। जी पारुल। और ऐसे कई मासूम हैं अलग अलग जगहों से जो खबरें आती हैं, जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि क्या कुछ उन बच्चों पर बीत रही होगी, लेकिन क्या समझा है प्रशासन? बहुत शुक्रिया देवेश जानकारी देने के लिए। तो सीहोर में बोरवेल में एक बच्ची फंसी हुई है, जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो खेल कूद कर रही थी और बाहर की तरफ चली गई थी, और उस गड्ढे में उसका जाकर पैर गिरा और वो नीचे जा गिरी, और उसके बाद जब ये रेस्क्यू किया जा रहा है, इस बीच भी ये खबर आई कि अब 300 फीट नीचे गहराई में वो जा चुकी है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्हें ऐसे गड्ढों में गिरने के बाद बचा भी लिया जाता है, लेकिन कई सारे बच्चे जो बड़े बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद भी जिन्हें बचाया नहीं जा पाता। सृष्टि को भगवान से प्रार्थना हम यही करते हैं कि वो ठीक ठाक बाहर आ जाए, लेकिन सृष्टि के उस गड्ढे के जाने के पीछे किसकी गलतियां हैं? कौन है आखिर जिसको आप जिम्मेदार कहेंगे? प्रशासन, वो अधिकारी, या वो बोरवेल कराने वाले लोग जो बोरवेल कराने के नाम पर, पानी निकालने के नाम पर तो वो गड्ढा खोद देते हैं, लेकिन उसके बाद उसे बंद नहीं करते, और उसमें समा जाती हैं ऐसी कई जिंदगियां। रखिए अपना ख्याल, और अगर बोरवेल करा रहे हैं तो ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अब उसे फाउंडेशन बनाकर बंद करना होगा, वरना कार्रवाई हो सकती है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करवाना होगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।